दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। एक देश के लिए एक चुनाव कितना अहम हो सकता है। चुनाव जिसने देश में उथल पुथल मचा दी हो, समझिए कि जंग का माहौल बन गया हो, जहां एक तरफ एक नौजवान गायक है, जवां दिलों का चहेता, बदलाव का सिंबल, और दूसरी तरफ एक मंझा हुआ राजनेता जो दो तानाशाहों को हराकर सत्तासीन हुआ था। एक गुरिल्ला सैनिक था जिसने वादा किया था कि देश में डेमोक्रेसी लाएंगे, लेकिन फिर उसने वादे की ऐसी तैसी कर दी, संविधान में हेरफेर कर अजय बने रहने का रास्ता साफ कर लिया। लेकिन अब इसी रास्ते को, इसी चाह को दशकों बाद चुनौती मिल रही है, और इस लड़ाई में सोशल मीडिया का एंगल भी है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर कौन सक्रिय है, बल्कि ये कि सोशल मीडिया के ऐप्स पर ताला क्यों लग गया है। और आखिरी और सबसे मजेदार पहलू, मजेदार उनके लिए जिन्हें सियासत के सब छल छंद सिर्फ एक तमाशा लगते हैं कि वोटिंग के दिन राजधानी में मिलिट्री के टैंक क्या कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये दुनियादारी है जिसमें आज बात होगी युगांडा के चुनाव की। लेकिन पहले एक किस्सा सुनिए। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की जीत के नायक माने जाते हैं। राजनीति में उनकी कोई सानी नहीं, लेकिन एक और क्षेत्र में वो बेजोड़ थे, साहित्य। एक बार चर्चिल पूर्वी अफ्रीका की यात्रा पर गए। वहां जो नजारा देखा उसके मुरीद हो गए। फिर अपनी किताब माई अफ्रीकन जर्नी में उन्होंने इस इलाके को नाम दिया पर्ल ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका का मोती। उन्होंने दिया एक तोहफा भी था, एक पंक्ति की शक्ल में। चर्चिल ने लिखा था, ये परी कथाओं वाला देश है, आप रेलगाड़ी में बैठिए और आपको दूसरे छोर पर बेहद खूबसूरत दुनिया मिल जाएगी। चर्चिल किसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे और क्यों? वो बात कर रहे थे युगांडा की, पूर्वी अफ्रीका का एक साधन संपन्न देश जिसे लूट कर अंग्रेज अपनी तिजोरी भर रहे थे। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका में युगांडा अंग्रेजों के हिस्से में आया था। फिर उन्होंने इसके दो हिस्से किए, चमकदार ऐशो आराम वाला हिस्सा मालिकों के लिए और दुत्कार और हाशिए वाली जिंदगी स्थानीय लोगों के लिए। लेकिन इसी गुमनामी से, इसी दुत्कार से निकला एक सिपाही, एक बॉक्सिंग चैंपियन जो पहले ब्रिटिश आर्मी में कुक बना, लेकिन कदकाठी मजबूत थी तो प्रमोट होकर सीधे लड़ाई के मैदान में भेजा गया, और फिर तो उसके आगे बढ़ने का सिलसिला चल निकला। इसमें ठहराव तब आया जब अंग्रेजों ने युगांडा को आजादी दे दी। यह साल था 1962 का। देश को आजादी मिल गई, लेकिन भूतपूर्व कुक और अब आर्मी अफसर को सलाखों के पीछे डालने की तैयारी चल रही थी, और इसकी वजह थी वॉर क्राइम्स का आरोप। लेकिन इस सिपाही को एक सहारा मिल गया, मदद का हाथ आया, प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे का। ओबोटे ने आर्मी अफसर का गुनाह माफ कर दिया, आर्मी में उसे कैप्टन बना दिया। इस कैप्टन का नाम था ईदी अमीन डाडा, जिसे युगांडा के लोग बिग डैडी कहकर बुलाते थे। नया हाथ, नया साथ, नए तेवर। ईदी अमीन ने इसे साध लिया। उसने मिल्टन ओबोटे का एहसान याद रखा, चुकता भी किया। प्रधानमंत्री ओबोटे ने ईदी अमीन के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया। ओबोटे नए राष्ट्रपति बन गए और ईदी अमीन की तरक्की भी अब उसी के अनुपात में होने लगी। लेकिन यह समीकरण जल्द ही बिगड़ गया। फिर ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ओबोटे एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए, और वापसी के रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठ चुका है। वो कोई और नहीं था, बल्कि उनका पुराना दोस्त ईदी अमीन था। ओबोटे अब शरणार्थी हो चुके थे। उन्हें पड़ोसी देश तंजानिया भागना पड़ा। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ईदी अमीन ने साम्राज्य खड़ा किया विभत्स किस्सों का। मसलन अमीन ने एक सपना देखा और 90,000 एशियाई लोगों को घर बार छोड़कर निकल जाने का हुक्म सुना दिया। मसलन उसने अपना एयरपोर्ट और अपने सैनिक प्लेन हाईजैकर्स के कदमों में बिछा दिए। और तब इजराइल ने चलाया था हैरतअंगेज ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और ईदी अमीन की नाक के नीचे से लोगों को छुड़ा कर ले गए थे। मसलन उसकी फ्रिज में उसके दुश्मनों के सर पड़े रहते थे, जिन्हें देखकर वो कहे लगाया करता था। ये नरभक्षी तानाशाह हमेशा आर्मी की ड्रेस में घूमता, जिससे टकी थी एक मशहूर कहावत, युगांडा में जब आर्मी बोलती है तब जनता सुनती है, और जब आर्मी कुछ करती है तब खून की नदियां बहती हैं। ये चरितार्थ भी हुआ साल 1979 में, जब ईदी अमीन की सेना कमजोर हुई और मिल्टन ओबोटे ने
तंजानिया के साथ मिलकर धावा बोला। अप्रैल के महीने में ईदी अमीन को देश छोड़कर भागना पड़ा। ओबोटे एक बार फिर राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ गए। उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कुर्सी पर तानाशाही का रंग गहरा था। ओबोटे भी उसी रंग के आदी हो गए, बदलाव नहीं ला पाए, इसलिए उन्हें बदल दिया गया। जुलाई 1985 में ओबोटे एक बार फिर देश छोड़कर भाग गए। पर इन सब कहानियों का जिक्र आज क्यों? वजह है एक कड़ी, एक नाम जिसने ईदी अमीन और मिल्टन ओबोटे के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई थी। यह था कम्युनिस्ट गुरिल्ला सैनिक योवेरी मुसेवेनी। वो बरसों की उठापटक के बीच स्थायित्व की उम्मीद बनकर उभरा था। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी का वादा लेकर आया था। और इन्हीं सब के दम पर 1986 में मुसेवेनी युगांडा के नवे राष्ट्रपति बन गए। तब से अब तक इस देश ने 5 राष्ट्रपति चुनाव देखे, विरोधियों का हश्र देखा, 2 दिलचस्प संविधान संशोधन देखे, युगांडा पर लट्टू अमेरिका भी देखा, लेकिन इन 35 वर्षों में जो चीज उन्हें नहीं दिखी वो है एक नया राष्ट्रपति। 14 जनवरी को युगांडा के पास एक बार फिर से ये मौका होगा। युगांडा में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग हो रही है। एक तरफ योवेरी मुसेवेनी हैं जो लगातार छठा चुनाव जीतने की कवायद में जुटे हैं। 1996 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था, 2001 में दोबारा जीते। बतौर संविधान ये उनका आखिरी कार्यकाल होता, क्योंकि एक राष्ट्रपति के लिए 2 टर्म की लिमिट थी, लेकिन मुसेवेनी ने इसे तोड़ा संवैधानिक तरीके से संशोधन के जरिए। पर वो यही नहीं रुके, एक और संशोधन किया उन्होंने। सितंबर 2019 में उनकी उम्र 75 साल की हो जाती। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते थे, लेकिन 2017 में एक संशोधन के जरिए उन्होंने अधिकतम उम्र की सीमा को भी खत्म कर दिया। इसके साथ ही मुसेवेनी पर संबंधित पाबंदियां और कानूनी चुनौतियां भी खत्म हो गई। लेकिन हकीकत में जमीन इतनी ही समतल थी क्या उनके लिए? वहां कुछ कोपलें फूट आई थी, और इसमें सबसे लोकप्रिय नाम था एक पॉप सिंगर का। झुग्गियों में पैदा हुआ एक लड़का जिसने संगीत को अपना हथियार बनाया, संघर्ष के गीत लिखे, दुनिया भर में नाम कमाया। अब अपने लोगों की अच्छी जिंदगी कमाने की चाहत के चलते वो लौट आया है चुनाव के मैदान में। उसका नाम है रॉबर्ट चागुलानी सेंतामो, लेकिन लोग उसे बॉबी वाइन के नाम से जानते हैं। जब मुसेवेनी पहली बार राष्ट्रपति बना था, उस वक्त बॉबी वाइन 4 साल का था। स्लम में जिंदगी गुजार रहा था। किसी तरह संघर्ष कर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, म्यूजिक की पढ़ाई की, और उसी हुनर के दम पर वो युगांडा की पहचान बन गया। युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर बॉबी वाइन। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन उसका मन कहीं और लगा था, उस जगह जहां से सत्ता को चाबी दी जा सके, राजनीति। ये ख्वाहिश साल 2017 में पूरी हुई। बॉबी वाइन बड़े अंतर से जीतकर संसद पहुंचे, और इसके बाद उनका रंग निखर गया। वो राष्ट्रपति मुसेवेनी की खुलेआम आलोचना करने लगे, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करने लगे, बुनियादी अधिकारों के लिए बहस करने लगे। और इन सब में बॉबी वाइन को जनता का तगड़ा सपोर्ट मिला। चरण चुंबक मीडिया के आदी हो चुके योवेरी मुसेवेनी को ये चुभने लगा। उन्हें लगा कि मेरे एक छत्र राज पर खतरा है। ऐसे में आती है 13 अगस्त 2018 की तारीख। इस दिन बॉबी वाइन पर हमला होता है। यह हमला राष्ट्रपति मुसेवेनी के इशारों पर हुआ। बॉबी वाइन की गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बॉबी वाइन को मिलिट्री की जेल में रखा गया। जी, अस्पताल में नहीं, जेल में रखा गया। बेतरह टॉर्चर किया गया, मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। इस घटना ने जनता के मूड में उबाल ला दिया। युगांडा नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बॉबी वाइन की रिहाई को लेकर प्रोटेस्ट हुए, और इसका असर भी हुआ। बॉबी वाइन को रिहा कर दिया गया। लेकिन यह फंसाने का अंत नहीं था। दरअसल ये एक क्रम की शुरुआत थी, जिसमें कई और सीढ़ियों का उतार चढ़ाव आना अभी बाकी था। बॉबी वाइन पर सरकार शिकंजा कसती जा रही थी, उन्हें बार बार गिरफ्तार करती, पुलिस की कस्टडी में उनको पीटा जाता, समर्थकों की हत्याएं होती, उन्हें राजनीतिक जीवन से बेदखल करने की खूब कोशिशें होती। लेकिन ये सारी साजिशें फेल हुई। बॉबी वाइन डटे रहे। जुलाई 2019 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कही। ये योवेरी मुसेवेनी को सीधी टक्कर का ऐलान था। इसके बाद भी मुसेवेनी उन्हें रोकने की कोशिशें करते रहे। बॉबी वाइन को पर्चा भरने तक से रोका गया, लेकिन वो इन बाधाओं को पार करते रहे। 18 नवंबर 2020 को बॉबी को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बाद राजधानी कंपाला में बवाल हो गया। जनता सड़कों पर उतर आई मुसेवेनी के खिलाफ। मुसेवेनी ने अपनी रक्षा के लिए सेना को आगे किया। बंदूक के दम पर फिलहाल तो प्रोटेस्ट शांत हो गया था, लेकिन इस शांति में 57 नागरिकों की जिंदगी भी मौत की शक्ल में टकी थी। आज उन सारे हिसाबों का दिन है। युगांडा में 1.8 करोड़ मतदाता अपने भविष्य का खाका तैयार करने निकले हैं। योवेरी मुसेवेनी पर प्रेस को दबाने, विपक्षियों की हत्या करवाने, अपने चहेतों में संसाधन बांटने जैसे संगीन आरोप हैं।
बेरोजगारी और गरीबी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन मुसेवेनी के शासन का एक पहलू उन्हें भरोसेमंद भी बनाता है। आपने सही सुना, चाहे वो युगांडा की आर्थिक हालत सुधारने का काम हो या खूंखार तानाशाहों की खप से जनता को निकालने का, मुसेवेनी ने स्थायित्व दिया है। लेकिन अब जब चीजें एक जगह पर जम जाएं तो उनमें सड़न पैदा होने लगती है। मुसेवेनी के शासन का यही पहलू डराता है। वो आजीवन सर्वे सर्वा बने रहने का ख्वाब देख रहे हैं। वो इसके लिए लोकतंत्र का गला घोटने से परहेज नहीं करते। इसीलिए चुनाव से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि युवाओं के बीच बॉबी की लोकप्रियता का वो एक जरिया था। युगांडा की 80% आबादी 35 साल से कम की है। बॉबी वाइन की हमउम्र। उन्होंने ताउम्र मुसेवेनी को सत्ता चलाते देखा है। उन्हें बेहतर बदलाव चाहिए। वे खुला समाज चाहते हैं। वे अपने हिस्से की दुनिया को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं। बॉबी इन नौनिहाल सपनों के झंडा बरदार हैं। उनका जीवन, उनके गीत और उनके वादे लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ये सब वोट में बदलेगा या नहीं, ये नतीजे बताएंगे। वोटिंग कितनी निष्पक्ष होती है, काउंटिंग कितनी निष्पक्ष होती है, और यदि सत्ता में बदलाव होता है तो हस्तांतरण कितना स्मूथ होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। पर इतना तो तय है कि जीवित ईश्वर बनने का ख्वाब पाले एक सत्ताधीश के महल में एक अदने से गायक ने पलीता लगा दिया है। यह था आज का बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर दिया है। सदन ने 197 के मुकाबले 232 वोटों के अंतर से इस पर मुहर लगाई। अब यह प्रस्ताव कांग्रेस के दूसरे सदन सेनेट में पेश होगा। सेनेट के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जो बाइडेन के शपथ लेने तक ट्रंप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाइडेन 21 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इस बात की बहुत कम संभावना है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ट्रंप को बर्खास्त किया जाए। हालांकि सेनेट ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने पर विचार कर रही है। वैसे ट्रंप के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। वो 2 महाभियोग झेलने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। दूसरी सुर्खी रूस से है। विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी ने 17 जनवरी को रूस लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सपोर्टर से मॉस्को के नुकोवो एयरपोर्ट पर मिलने की अपील भी की। दरअसल नवलनी सुरक्षित रूस वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। पिछले महीने उन्हें एक दिन के अल्टीमेटम पर रूसी अधिकारियों के सामने हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा है। आपको याद होगा, हमने दुनियादारी में कई बार बताया किस तरह से अगस्त 2020 में उन्हें जहर दिया गया, जिसके बाद उनका इलाज हो रहा था जर्मनी में। नवलनी इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज की तीसरी सुर्खी इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुलावेसी। यहां 2017 में एक गुफा की दीवारों पर उकेरी चित्रकारी मिली थी। ये एक जंगली सुअर की तस्वीर थी। 3 सालों तक इसका अध्ययन किया गया और नतीजा सामने आया। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पेंटिंग कम से कम 45,000 साल पुरानी है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है। यह भी पता चला कि उस समय के लोग इन्हीं सुअरों के शिकार से अपना पेट भरते थे। कहा जा रहा है कि यह स्टडी उस समय के इंसानों के रहन सहन से भी पर्दा उठाएगी। आज की दुनियादारी में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।